नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, जो आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा था। अधिकतर इतिहासकार अधिकतर विद्वान मानते हैं वैदिक काल आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग आज वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल वेदों के द्वारा से इसकी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करते हैं, समय काल की बात करते हैं, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड माना गया है। 900 वर्षों का यह काल वैदिक काल कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए दोस्तों, इस वैदिक काल के बारे में हम लोग समझते हैं। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इसका टाइम पीरियड 1500 से 1600 ईसा पूर्व माना जाता है। यह 900 वर्षों का काल है, जिसको वैदिक काल कहा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, 600 बीसी तक। इसकी जानकारी की बात करते हैं। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक यानी वेदों, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय की यह बात है उस समय वेद लिखे नहीं गए। उस समय ऋषियों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था सुना सुना कर, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों में जिनका वर्णन मिलता है वे थे आर्य लोग। आर्य जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या सभ्य लोग, यानी उत्तम लोग, अच्छे लोग। तो आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में इतिहासकार के अनेक मतभेद हैं। तो आइए देखते हैं। मैक्स मूलर का मत है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और सर्वमान्य मत यही है। मैक्स मूलर का मत जो है सर्वमान्य है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। संपूर्णानंद का मानना है कि आर्य जो है अल्प्स पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव से आए। आर्कटिक क्षेत्र का मतलब है उत्तरी ध्रुव, ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव आप ग्लोब पर देखते हैं तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं आर्य जो है उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। राजबली पांडे मानते हैं कि आर्य मध्य देश से आए थे। मध्य देश यानी भारत के बीचों बीच से आए थे। दयानंद सरस्वती जो कि समाज सेवक के रूप में काम किया है, ये मानते हैं कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। तो अनेक इतिहासकार के अनेक मत हैं, जिसमें सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का। कई बार पूछ लेता है संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो अल्पस पर्वत। बाल गंगा तिलक के अनुसार आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से। राजबली पांडे के जो मत देते हैं वो कहते हैं मध्य देश से आए थे और दयानंद सरस्वती वो कहते हैं कि तिब्बत से आए थे आर्य। जो ये आर्य लोगों की संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण थी। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, यह विश्व की पहली नगरीय या शहरीकृत सभ्यता थी। तो इस समय वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक संस्कृति जो है, इन लोगों की ग्रामीण थी। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। यह वह दौर था इसमें बोली भाषा का विकास हो चुका था, एक दूसरे की बातों को समझते थे। और इस समय लिपि का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ये लोग परंपरा के द्वारा अपने ज्ञान को सुना सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसी कारण से इसे श्रुति साहित्य कहा गया।
ध्यान रखना है, अपने ज्ञान को सुना सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसी कारण से वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसके स्रोत की बात करते हैं, वैदिक काल के स्रोत की। तो इसकी जानकारी अभिलेखों से मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्य हैं अभिलेख, और लिखित साक्ष्यों से भी मिलती है, यानी साहित्यिक स्रोत से भी मिलती है। तो अभिलेख है, बोगज कोई का अभिलेख है, इसे एशिया माइनर का भी अभिलेख कहा जाता है। बोगज कोई का अभिलेख, जिसे एशिया माइनर का भी अभिलेख कहा जाता है, ये जो है तुर्की से मिला हुआ है। बोगज कोई का अभिलेख ये लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना है। इससे वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो बोगज कोई का अभिलेख या एशिया माइनर का अभिलेख ये जो है तुर्की में है, तुर्की से मिला हुआ है। एशिया का ये बोगज कोई अभिलेख तुर्की से मिला हुआ है, जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है। दूसरा अभिलेख है कस्सी अभिलेख। ये दो अभिलेख हैं जिसकी जो जानकारी देते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जो कस्सी अभिलेख है ये ईरान का अभिलेख है। तो ध्यान रखना है, दो अभिलेखों से, एक बोगज कोई का अभिलेख जो तुर्की का है, एक कस्सी अभिलेख जो ईरान का है। इस यहाँ से पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी से हमको वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार इसको दे दिया जाता है क्रम से कि किसकी रचना पहले हुई थी। तो ध्यान रखना, पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। ये जो सभी स्रोत लिखे गए हैं, या उस दौर में नहीं लिखे गए जिस दौर की यह बातें हैं। ये उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो ये सभी स्रोत वैदिक काल में नहीं लिखे गए, आगे लिखे गए। वैदिक काल से आगे कालांतर में, यानी बहुत समय के बाद ये वेद जो है लिखे गए। उस समय लिपि का विकास नहीं था। ये अपनी बातों को सुना सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहते थे। कालांतर में, यानी बहुत समय के बाद महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वारा, जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है, यानी वेदों के रचयिता या वेदों के संकलन करता, वेद व्यास ने इस वेद व्यास द्वारा इसे संकलित किया गया। पहले जो था ये सुना सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे अपने ज्ञान को। कालांतर में जब लिपि का विकास हो गया, जब लिपि का विकास हुआ, तो वेद व्यास द्वारा इसे संकलित कर लिया गया। वैदिक साहित्य को, जो वेदों का साहित्य है, इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब है कि माना जाता है कि ये जो वैदिक साहित्य है, इसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को बताया, ऋषि मुनियों ने सुना सुनाकर अपने इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते रहते थे। तो वैदिक साहित्य को अपौरुषेय भी कहा जाता है। बात करते हैं वेद की। तो वेद चार प्रकार के, वो चार हैं। वेद जो है चार है, वेदों की संख्या चार है। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला जो है वेद त्रय में शामिल किया गया है, क्योंकि इस समय अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा बाद में की गई। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय में शामिल किया जाता है। आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। तो आइए दोस्तों एक एक वेद का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। जो मंत्र बोले गए हैं ऋग्वेद में, उसके क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। यह सबसे प्राचीन वेद है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद को माना जाता है। इसके पाठकर्ता को, इसके ज्ञानी या पाठकर्ता को, जो इसका पाठ करता है, उसको होत्री कहते हैं। होत्री। इसके उपवेद की बात करते हैं, तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद इसका उपवेद है। आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद का आयुर्वेद क्या है, सॉरी ऋग्वेद का उपवेद, तो आप ध्यान रखेंगे आयुर्वेद। बात करते हैं
इसके ब्राह्मण ग्रंथ के तो ऐतरेय है और कौशितकी है। ऐतरेय और कौशितकी ध्यान रखना है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र या 10,580 ऋचाएं हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 10,462 ऋचाएं हैं या 10,462 मंत्र हैं। तो यहाँ पे 10,580 इसमें जो है 118 मंत्र जो है रिपीट हुए हैं। तो कहीं पे आपको मिलेगा 10,462, कहीं पे 10,580। तो 118 मंत्र जो है रिपीट हुए हैं। तो इसी कारण से इसे 10,462 कहा जाता है। अगर रिपीट को ना गिने तो 10,580 मंत्र का उच्चारण मिलता है इसमें। इसके तीसरे मंडल, कौन से मंडल में क्या है, जो प्रमुख मंडल है उसके बारे में देखते हैं। इसके तीसरे मंडल की बात करते हैं, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। ध्यान रखना है, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। इसमें क्या है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। बात करते हैं नौवें मंडल की। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है जो जंगल के देवता माने जाते हैं। पूछा जाता है किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो नौवें मंडल में जो जंगल के देवता थे। सातवें मंडल की बात करते हैं, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध जो राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें से 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य थे। दशराग युद्ध जो कि परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान में परुष्णी का नाम रावी नदी, वर्तमान में परुष्णी नदी का नाम रावी नदी है। तो सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। राजा सुदास और अन्य 10 राजा थे उसमें, जिसमें से 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे, यानी आर्य नहीं थे। बात करते हैं इसके 10वें मंडल की। 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यहाँ पे 3 सूक्त बताए गए हैं। उसमें से पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, यानी चतुष्वर्ण 4 वर्णों का उल्लेख है। वे वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। माना जाता है कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये ब्रह्मा जी के ब्राह्मण मुख से, ये भुजाओं से, ये जंघों से और ये पैरों से, यानी पैरों से निकले हुए हैं। तो हमने देखा ऋग्वेद। आइए बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद, इसमें युद्ध और कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में युद्ध और कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं, यानी इसके ज्ञानी को अर्धायु कहा जाता है। बात करते हैं इसका उपवेद क्या है, तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरेय। तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरेय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। आपसे पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। गद्य जो गद्य में लिखा गया है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, और जो पद्य में लिखा गया है इसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो गद्य वाले को कृष्ण यजुर्वेद और पद्य वाले को शुक्ल यजुर्वेद, दोनों को मिला दें गद्य और पद्य को यजुर्वेद, सम्मिलित रूप से यजुर्वेद, और अलग अलग कृष्ण यजुर्वेद और पद्य को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग सामवेद की ओर। सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद जिसका अर्थ होता है गान, सामवेद जिसका अर्थ होता है गान, तो ध्यान रखना इसका अर्थ ज्ञान होता है, और ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, यानी इसके ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है, या कहीं कहीं उद्गार्थी लिखा रहता है।
तो इसके ज्ञानी या इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। इसके उपवेद कौन से हैं? गंधर्ववेद इसका उपवेद है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और जैमिनी हैं। पंचविश और जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 सुरों का वर्णन है। जो भारतीय संगीत गाया जाता है उसके 7 सुरों का वर्णन है, जो क्रमशः इस प्रकार: सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 सुर हैं जो भारतीय संगीत के 7 सुर, जिसका वर्णन जो है सामवेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है कि यहीं से गायन की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है या रचित है, किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा संकलित या रचा गया है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण आदि चीजों का वर्णन है। इसके पाठकर्ता या इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। जो इसका पाठ करता है अथर्ववेद का, उसको जो है ब्रह्मा कहा जाता है। इसके उपवेद जो है वो है उपवेद इसका शिल्पवेद। उपवेद है शिल्पवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ को बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। उपवेद शिल्पवेद है अथर्ववेद का, ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं की जन्म की निंदा की गई। तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इसका जो उपवेद है उसे शिल्पवेद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपथ है। इसमें जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो एक हम लोग सारणी बनाए हुए हैं, इसमें सारा कुछ लिखा गया है। वेद है, उपवेद है, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसके उपनिषद कौन से हैं। तो देखते हैं सारणी की ओर। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी हैं। उपनिषद की बात करते हैं तो ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद भी है। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का उपवेद जो है उसे धनुर्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता या इसके ज्ञानी को अर्धायु कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रेय हैं। और इसका उपनिषद जो है वो कठोपनिषद है। और एक और उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है। कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ध्यान रखना है, यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है जो शतपथ है और तैत्रेय है। उपनिषद है कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बात करते हैं सामवेद, जिसका अर्थ होता है गान। ये भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसके उपवेद जो हैं उसको गंधर्ववेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है और जैमिनी है। बात करते हैं इसके उपनिषद की, तो छांदोग्य उपनिषद आपसे पूछा जाए और जैमिनी उपनिषद तो किसके हैं? ये हैं सामवेद के उपनिषद। तो सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, पाठकर्ता उद्गाता, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और जैमिनी। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसके पाठ उपवेद की बात करें तो इसके उपवेद जो है, इसके उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। और इसका जो उपनिषद है अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। और एक उपनिषद और है मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद। तो हम लोगों ने देखा सारणी के रूप में वेद, इसके उपवेद क्या है, पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसके उपनिषद क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज पढ़ा वैदिक काल के बारे में, जो साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। अगली क्लास में हम लोग वेदांत, पुराण, उपनिषद इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और ऋग वैदिक काल के जो
सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इन सभी पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।